प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में यह भी कहा कि क्रेडिट लेने की अगर बात है तो मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ऑपोजिशन ले इस बात का कि वो इस बिल को पास करा रहे हैं, उनको पूरा क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी पर तो महिलाओं को लेकर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, मैं उन विषयों पर नहीं आना चाहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है इतिहास में जिसको गवाया गया? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस डिबेट को 2023 सितंबर में कर रही हूं, क्योंकि आज से ठीक 30 महीने पहले भी सदन का इसी तरह से स्पेशल सेशन बुलाया गया था। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री समेत माननीय तमाम नेताओं ने, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, सबने एक मत होकर इस बिल को पारित किया। उस वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस बिल को हम लागू करेंगे जब 2026 का जनगणना हो जाएगा, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर हम 2029 में से लागू करेंगे। 30 महीने पहले बात हुई थी, ये आपके आर्काइव में भी होगा। आपकी एक एक बात से मैं सहमत हूं। उसके बाद कंप्लीट कर लेने दीजिए, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद में इस 30 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो शब्द आपने संसद में बोले, पवित्र मंदिर में बोले कि 11 को आधार नहीं बनाया जाएगा, 26 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, आप क्यों अपने शब्दों से जो है वापस लौट रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, 2011 की जनगणना से लेकर 2026 की अगर जनगणना को हम तय करेंगे तो उसमें लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या का इजाफा होता है। अगर हम परिसीमन देखें, 14 से 15 लाख के ऊपर अगर एक लोकसभा बनती है तो अजय जी लगा लीजिए कि कितनी लोकसभाओं से महिलाएं वंचित रह जाएंगी। तो परिसीमन महिला के बिल में, जो महिलाओं के सम्मान में बिल है, इसको आड़ बनाकर, इसको ढाल बनाकर केंद्र सरकार परिसीमन करना चाहती है, देश के राज्यों का हक मारना चाहती है। साउथ और नॉर्थ के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चाहती है। राखी बिरला ने अपनी बात को रखा, अब राधिका खेड़ा आप अपनी बात को रखिए। ओके, 40 सेकंड टाइम लिमिट। हाँ, 3 मुद्दे की इनकी बातों को मैं जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि आप पहले हमने बिल पारित कर दिया, पास हो गया, तो आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले सर्वे हो जाए, जनगणना हो जाए, लेकिन बिल्कुल राहुल गांधी ने क्या कहा? क्यों इंतजार कर रहे हो, तुरंत करो। प्रियंका गांधी ने कहा अभी अभी करो। सोनिया जी ने कहा राजीव जी का सपना है, अभी अभी करो। हमने बात मान ली, तो अब आप क्यों चुप हो गए? हमने तो मान ली। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साउथ के साथ गड़बड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में संसद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर से कहा, और मैं पढ़ के बता देती हूं ताकि मैं मिसकोट ना करूं। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री की बात देश की जनता मानती है, इसलिए 11 साल से आप लोग बाहर है। तीसरी बात, इन्होंने कहा अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा है, तो आप इनके साथ खड़ी हैं। मुझे बता दीजिए संविधान में कौन से पेज पे, कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये क्या लिखा है? कांग्रेस 2023 में ये डिमांड करी थी। मिश्रा जी, आप सबसे आखिरी में आ रहे हैं, लेकिन देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस 2023 में कह रही थी तुरंत लागू करिए, अब जब तुरंत लागू हो रहा है तो परेशानी हो रही है। चाहते हैं क्या आप? चाहते हैं क्या, या कांग्रेस कंफ्यूजन में है पूरी तरह से? अमीश जी, पहली बात तो राधिका जी ने बोला कि राहुल गांधी जी ने बोला था, इन्होंने उनकी बात मान ली। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी से बेहतर सोचते हैं, जो वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बात मान रहे हैं उनकी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, राधिका जी जानती, पहली बार राधिका जी जानती, महिला आरक्षण बिल पहले ही 2023 में पास हो चुका है। यह सारा प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है डीलिमिटेशन के अराउंड। 1989 में सबसे पहले महिला आरक्षण का बिल माननीय राजीव गांधी लेके आए थे, जिसका विरोध अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के लिए, ये तो जो झूठ इनका चलता ना सुप्रिया सुले की फैक्ट्री से, वो बहुत खतरनाक है। पहले उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान बदला क्या? जब 3 दिन का स्पेशल सेशन किया गया तो अर्जुन मेघवाल जी ने खास तौर से इस बिल को, इट वाज स्पेसिफिकली 33% रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो चर्चा हुई थी, उसको आगे ले जाते हुए उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसको टेबल किया और उस पर चर्चा हुई। तो अगर आप संसद टीवी नहीं देखते, आप अखबार नहीं पढ़ते, आप ट्विटर नहीं देखते, सुप्रिया चलेंगे तो ऐसा ही होगा और ऐसे ही बाहर रह जाएंगे। विवेक एक मुझे समझ नहीं, मतलब देश के गृह मंत्री को भी मतलब सदन की शुरुआत में ये बोलना पड़ा कि मतलब आप घर में भी जाति देख रहे हैं, मतलब घर में एक ही जाति के लोग रहेंगे, 2 जातियों के लोग रह रहे हैं, 3 जातियों के लोग रह रहे हैं, या 2 धर्मों के लोग रह रहे हैं, पॉइंट। और नॉर्थ और साउथ में भी डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला, सोर्सेज के वाले से खबर आई, गृह मंत्री ने बोला, लेकिन आपको चैन ही नहीं है। मतलब अभी मजा आएगा ना, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, क्यों? एक बड़ी साजिश है दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। यहां सभी पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हैं। अब आप सुन लीजिए साजिश कैसे है। वहां लिटरेसी ज्यादा है, वहां एजुकेशन ज्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है, फैमिली प्लानिंग ज्यादा है, इकोनॉमिक्स ज्यादा है। देश के खजाने में दक्षिण भारत के राज्यों का कर्नाटक, केरल, तेलंगाना
इंक्लूडिंग आंध्रा जिसमें राधिका की पार्टी भी एक तरीके से अलायंस, इन दक्षिण भारत के राज्यों का कंट्रीब्यूशन देश के खजाने में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आप प्लान्ड फैमिली करते हैं और देश को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको पनिशमेंट दी जा रही है कि आपकी सीटें उत्तरी भारत के राज्यों के रेशियो में कम होंगी। एग्जांपल आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। किसने बोला? नहीं, अश्विनी मिश्रा आपके डर नहीं है। उसने बोला। नहीं, किसने बोला? आप दोनों तय करके बताइए। बिल है उसके राधिका शांति, अगर मेरा नाम श्रीनिवासन है, मैं तमिलनाडु का नागरिक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फैमिली प्लानिंग करता हूं, कंट्रोल में बच्चे पैदा करता हूं, मेहनत करके देश के खजाने में देता हूं, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तुम लोगों की सीटें तो भाई कैसे बोला? मोदी ने क्या बोला? मोदी ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा। क्योंकि मोदी जी का भाषण आप प्ले करें, उन्होंने साफ तौर से कहा आपको गारंटी चाहिए, गारंटी लीजिए, वादा चाहिए। एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है, एक राज्य आबादी बढ़ाया जा रहा है। आप कह रहे हो तुम्हें सीटें ज्यादा मिलेंगी पार्लियामेंट में। एक राज्य ज्यादा बच्चे पैदा करता है, देश को कम पैसे देता है, लेकिन क्योंकि उसकी आबादी बढ़ती है उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज्यादा होगा, बजाय उस राज्य के जो फैमिली प्लानिंग करता है। यही हो ही रहा है ना। किसने बोला? नहीं, किसने बोला? नहीं, विजय किधर है? किसने बोला? नहीं, बताइए किसने बोला? ये बात है कि आपने कितनी झूठी बातें बोली। आई एम सॉरी टू कॉल इट आउट, मेरे को बोलना पड़ेगा। आपने बोला मोदी जी ने बोला कि जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम ज्यादा देंगे। मोदी ने कहा बोला? विभाजनकारी सोच है। संसद का हाल देखिए जरा, संसद में आते हैं, शोर मचाते हैं, चल देते हैं। मैंने वो संसद देखी है, हम स्टूडेंट थे, इतने शानदार भाषण होते थे, हमें गर्व होता था। और संसद, एक मिनट और सुन लीजिए, संसद का एक एक शब्द, ये आप तो इनको भी नहीं बोलने दे रहे। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि संसद उनके लिए प्राइमरी सोर्स होता है। और बाहर आके गांधी जी की मूर्ति पे या मयूर दरवाजे पर मंडली लगाते हैं। अरे जब औरतें आएंगी स्निग्धता आएगी, औरतें ये काम नहीं करेंगी। ओके। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट करा गया, इसलिए मुझे बताना ही आवश्यक होता है। विवेक श्रीवास्तव ने प्राइम मिनिस्टर को 3 बार मिसकोट करा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला चाहे दक्षिण हो, पूर्व हो, छोटा हो या बड़े राज्य हो, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये कहा प्रधानमंत्री ने। यानी आपने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर। यू मिसकोटेड प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी क्या कह रहे हैं? आपने 3 बार बोला यू मिसकोटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज रॉन्ग। विवेक राजकुमार भाटी, देखिए राखी बिरलान की पार्टी से एक बात सीखिए, कांग्रेस को कब नहीं छूना है। कांग्रेस उत्तर को लेकर जो बयान दे रही है, 27 में यही बयान योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करेंगे 27 के चुनावों में, और आप उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और ये निपटे अभी दिल्ली में कांग्रेस की वजह से, आप ना निपट जाना यूपी की वजह से। और ये मेरी फ्री की एडवाइस है, हालांकि फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, लेकिन एडवाइस है फिर भी। आप हमारे मित्र हैं। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और हम क्या कह रहे हैं, ये सब जनभावनाओं का आदर कर रहे हैं। जनभावनाओं का आदर सबको करना चाहिए। क्या आप कहते हैं उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे? ना तो विवेक जी के कहने से सीटें क्या उत्तर के लोग कम पढ़े लिखे भाटी जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। विवेक जी के कहने से ना तो सीटें घटे बढ़ेंगी, ना मोदी जी के कहने से सीटें घटे बढ़ेंगी। जो आपने कहा नियम से घटे बढ़ेंगे। बिल्कुल। परसीमन में नियम है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बनेंगी। लोकसभा में 850 सीटें होनी है 543 से बढ़ा के, तो निश्चित तौर पे जब जनसंख्या के आधार पर होंगी दक्षिण की सीटें घटेंगी। कैसे? किसने बोला? रेशो वही रहेगा सर। नहीं, रेशो वही रहेगा। चर्चा यहाँ पर परिसीमन की हो रही है कि परिसीमन आंकड़ों के बेहाफ पर होगा, और आंकड़े कौन तय करेगा? निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारी जो उसके लिए चुने जाएंगे, जो उसके लिए तय होंगे। क्योंकि हमारे सामने यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मुझे लगता है हमारी चर्चा इतने सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए कि स्टूडेंट जब अपने घर जाएं तो ये हमारी चर्चा को रिपीट करे, सुने, समझे, ना कि शोर शराबे की भली और सोचे कि हम कहां टाइम वेस्ट करने आ गए। राइट? तो एक आयोग बनता है, आयोग ये तय करता है कि कहां पर जाकर हमारी कितने आंकड़े तो होंगे, कहां पर कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से किस लोकसभा सीट को हम दलित के लिए रिजर्व करेंगे, कहां हम महिला के लिए करेंगे, कहां हम ओबीसी के लिए